मेरा नाम है सऊद कुरैशी एंड वेलकम अगेन टू जावा ट्री पॉइंट। सॉरी। तो आज हम हमारी सीरीज सी प्लस प्लस उसका थर्ड लेक्चर का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम फंडामेंटल्स ऑफ सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल्स ऑफ सी प्लस प्लस के अंदर हमने बेसिक सिंटैक्स सी प्लस प्लस का देख चुका है और वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स भी देख चुके हैं और अब हम थे वेरिएबल टाइप्स पे। तो आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है। तो उसमें आपने प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेरिएबल का डिक्लेरेशन, उसे यूज कैसे करते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेरिएबल मतलब नॉर्मल वेरिएबल्स हमारे, उसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसे यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने मेरी पिछली वीडियो में बता दी है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल। रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल जो है इसे हम बाद में पढ़ेंगे। रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल को समझना होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल होता क्या है। तो पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल जो होता है, हमारे नॉर्मल वेरिएबल जो होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल क्या स्टोर करके रखते हैं, हमारी जो भी वैल्यूज है उसे स्टोर करके रखते हैं। इफ मैं उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू डालना चाहूँ तो वो भी स्टोर हो जाएगी, कुछ कैरेक्टर वैल्यू डालना चाहूँ तो वो भी स्टोर हो जाएगी, डेसिमल वैल्यू डालना चाहूँ तो वो भी स्टोर हो जाएगी। हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स ये नॉर्मल वैल्यूज को स्टोर करके रखते हैं, जो कि है इंटीजर कैरेक्टर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब हमें उस वैल्यू को यूज करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक समझ लीजिए कि मैंने एक इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल बनाया, उसका नाम है ए। इंटीजर टाइप के वेरिएबल जो है हमारा, उसका नेम है ए और उस ए के अंदर स्टोर्ड है वैल्यू 10। तो जब मुझे 10 को यूज करना होगा मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो मैं उस ए को कॉल कर सकता हूँ और उस जो भी मेरा ऑपरेशन है, मैं यूज जो भी उसका कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ या फिर उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, तो मैं उसे उस वेरिएबल को ए के नेम से कॉल कर सकता हूं। तो जब मैं ए को कॉल करूंगा तो मतलब उससे एसोसिएटेड, उससे जो जुड़ी वैल्यू है जो कि है 10, वो मुझे मिल जाएगी इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए। तो अभी तक तो हमारा जो वेरिएबल था ए, उसकी वैल्यू को हम उसके नेम से ही बुला रहे थे। जो 10 जो है वो 10 एक वेरिएबल में स्टोर्ड है और उस वेरिएबल का नेम है ए। तो हमें 10 को यूज करना है तो हम वेरिएबल के नेम से ही उसे यूज कर रहे थे, वेरिएबल का नेम जो कि है ए। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हो, जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, फिर चाहे वो हम जो सी प्लस प्लस में बना रहे हो या फिर जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर्स में, वो जब एग्जीक्यूट होता है तो होता क्या है, हमारे रैम के अंदर वो प्रोग्राम लोड होता है, उसकी एक कॉपी बनती है, वो हमारे रैम के अंदर जाती है और फिर उस रैम के अंदर वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो जब वो मेमोरी, जो हमारा प्रोग्राम है, वो हमारे रैम के अंदर लोड होती है, तो उस प्रोग्राम को हमारे रैम के अंदर एक जगह मिलती है, एक मेमोरी ब्लॉक मिलता है। और उसी प्रोग्राम के अंदर, अगर मैं सी प्लस प्लस की हमारी बात करूं तो समझ लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 10। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरे रैम के अंदर लोड हो जाएगा और रैम में लोड होगा मेरा प्रोग्राम, तो उसके अंदर जो वेरिएबल ए था वो भी मेरे रैम के अंदर लोड हो जाएगा। उस प्रोग्राम की मेमोरी ब्लॉक के अंदर मेरे ए की मेमोरी ब्लॉक भी होगी जो मेरा वेरिएबल है ए, और उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर किया हो 10। तो जब भी मुझे इस 10 का यूज करना होता है तो मैं उस वेरिएबल को कॉल करता हूँ ए को, मैं ए को कॉल करता हूँ तो मुझे उसके साथ जो वैल्यू जुड़ी है जो कि है 10, वो मिल जाती है। तो अभी तक तो हम इसे सिर्फ नेम से यूज कर रहे थे, लेकिन सिंस उसका एक एड्रेस भी है, क्योंकि वो एक रैम में जब हमारे लोड हुए है तो उसको एक एड्रेस भी मिला है। हमारे रैम के अंदर जितनी भी चीजें लोड होती है उनको एक एड्रेस मिलता है। तो अगर मैं उसको उसके नेम से नहीं, उसके एड्रेस से यूज करना चाहूँ तो पॉइंटर वेरिएबल यही काम करता है। हमारा नॉर्मल वेरिएबल जो है, हम डायरेक्टली उस वैल्यू को यूज करते हैं उसके नेम से, हमारे वेरिएबल के नेम से, और पॉइंटर वेरिएबल में हम उसके एड्रेस से वैल्यू यूज करेंगे। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये होता कैसे है और पॉइंटर वेरिएबल्स का बेसिक सिंटैक्स एंड ऑल क्या होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मेरी आईडी कोड ब्लॉक्स खोलता हूँ और एक मिनट पहले मैं इसे रब कर देता हूँ। अब चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं IOStream लाइब्रेरी को यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ और मेरे कंपाइलर को बता देता हूँ कि हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज करने वाले हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक सिंटैक्स में पढ़ा चुकी है। इफ आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख लीजिए।
अब हम यहाँ पर एक मेन फंक्शन लेंगे और यहाँ पर हम एक नॉर्मल वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे 10। मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया जिसका नेम है a और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की 10। हाँ, तो अब अगर मुझे इस 10 को यूज करना है, इस वैल्यू 10 को यूज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इसे प्रिंट करवाना है, यहाँ पर मैं उसका यूज क्या करूंगा, सिर्फ उसे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यूज करूंगा सी आउट और इसके अंदर एक मैसेज दे देते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज, और यहाँ पर मैंने उस वेरिएबल को कॉल किया जो कि मेरा ए वेरिएबल है जिसके अंदर 10 जो मेरा वैल्यू है 10 वो स्टोर्ड है और मुझे 10 की ही जरूरत है, यहाँ पर 10 की मेरे को यहाँ पर प्रिंट करवाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ए। अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट को एंड करता हूँ मेरे सेमीकोलन से और इस फंक्शन से 0 रिटर्न करवा देता हूँ। अब चलिए इसे हम कंपाइल एंड रन करते हैं। ये मैंने कर दिया कंपाइल एंड रन और ये मेरा आउटपुट आ गया दूसरी कमांड विंडो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक मैसेज प्रिंट हुआ है द वैल्यू ऑफ ए इज 10, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा जो ए वेरिएबल है उसके अंदर हमने स्टोर किया है 10 और उसी 10 वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन उस 10 वैल्यू को हमने कैसे प्रिंट करवाया, उस 10 वैल्यू को हमने प्रिंट करवाया इस वेरिएबल के नेम से। अब अगर मैं इसे इसके एड्रेस से प्रिंट करवाना चाहूँ तो मेरा जो वेरिएबल ए है वो जब मेरी मेमोरी में जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो जो मेरा वेरिएबल ए है उसे मेरी मेमोरी में मेरे रैम के अंदर जगह मिलेगी और उससे एसोसिएटेड मेरे वेरिएबल ए का एक ना एक एड्रेस तो जरूर होगा। अब वो एड्रेस कुछ भी हो सकते हो, वो मुझे नहीं पता और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, हम उसका एड्रेस ऐसे ही निकलवा लेंगे। तो यहाँ पर अब हम बनाते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, हमारा जो ए जो वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करके रखेगा। तो जब हम 10 को जब हमें यूज करना होगा तो हम चाहे तो उसे हमारे नॉर्मल वेरिएबल से भी यूज कर सकते हैं या चाहे तो हम उसे पॉइंटर वेरिएबल से भी यूज कर सकते हैं हमारे। तो पॉइंटर वेरिएबल हमें बनाने के लिए, हमें डिक्लेयर करने के लिए यूज करना होता है एस्टरिस्क साइन, जो कि स्टार साइन, जिसे बहुत से नॉर्मल यूजर्स स्टार साइन कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और एक्चुअल में इसे एस्टरिस्क ही कहा जाता है। और फिर यहाँ पर हम देंगे हमारे पॉइंटर वेरिएबल का नेम, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पर बी। तो ये जो एस्टरिस्क साइन है ये हमारे कंपाइलर को ये बताएगा कि जो हमारा वेरिएबल है बी ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल है मतलब इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, ये किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखेगा, कोई वैल्यू नहीं। तो अब हम इसे पास करते, इसके अंदर डालते हैं हम ए का एड्रेस, हमारे ए वेरिएबल का एड्रेस डालते हैं और एड्रेस डालने के लिए हम यूज करेंगे एम्परसेंड सिंबल का, जिसे हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और हमें किसका एड्रेस चाहिए, ए का, तो मैंने यहां पर लिख दिया ए। तो अब होगा ये कि जब ये प्रोग्राम मेरा कंपाइल होगा तो सबसे पहले मेरा कंपाइलर ये देखेगा मेन फंक्शन में आने के बाद कि मैंने एक वेरिएबल बनाया हूं इंट ए, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए नाम का, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो है 10। तो वो एक मेमोरी ब्लॉक जनरेट करेगा मेरे वेरिएबल ए के लिए और उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर वैल्यू जो स्टोर्ड होगी वो होगी 10। और फिर नीचे आएगा और फिर ये देखेगा कि मैंने एक और वेरिएबल बनाया है जो कि फिर से इंटीजर टाइप का है और वो जो वेरिएबल है वो है एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल। ये जो एस्टरिस्क साइन है ये बताएगी मेरे कंपाइलर को कि ये एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और इसके अंदर मैंने क्या वैल्यू स्टोर करी है, वो है ए का एड्रेस पास करने के लिए कोई भी वेरिएबल के अंदर कोई भी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एड्रेस स्टोर करने के लिए, या फिर इफ आपको ए का एड्रेस ही देखना है तो उसको देखने के लिए आप इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। इफ आपको ए का एड्रेस देखना है कि आपके ए को क्या एड्रेस मिला है तो वो आप ऐसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूं और अब हम देखते हैं सबसे पहले ए का एड्रेस क्या है। तो यहां पर मैं लिखता हूं सी आउट और मुझे प्रिंट करवाना है ए का एड्रेस, तो मैं यूज करूंगा एम्परसेंड सिंबल और फिर मेरे वेरिएबल का नेम जो कि है ए, और इस लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूं। अब हम इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। पहले यहां पर एक सेमीकोलन दे देते हैं स्टेटमेंट एंड करने के लिए। चलिए अब हम इसे कहते हैं कंपाइल एंड रन। तो ये कर दिया मैंने कंपाइल एंड रन। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ लेटर्स, कुछ नंबर्स लिखकर आए, वो है 0x69FEFC। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर्स है। हमारा जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज में होता है। तो हमारे ए का जो एड्रेस है
वो था 0x69FEFC, जैसा कि हमने यहां पर देखा। यहां पे हमने क्या प्रिंट किया है, हमारे ए का एड्रेस प्रिंट किया है, तो ये है हमारे ए का एड्रेस। तो इसी तरह हमने जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल था उसके अंदर ए का एड्रेस पास कर दिया है। तो अब हमारे पॉइंटर वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है, वो है ए के एड्रेस की वैल्यू। तो इफ अब हम पॉइंटर वेरिएबल को यहां पर प्रिंट करेंगे तो देखते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है। तो मैं यहां पर पहले लिखता हूं बी और उस पॉइंटर वेरिएबल को मैं यहां पर कॉल कर लेता हूं। यहां पर एस्टेरिस्क साइन लगाना ना भूलिएगा। अगर यहां पर आप एस्टेरिस्क साइन नहीं लगाते हो, एस्टेरिस्क साइन को निकाल देते हो और सिर्फ बी लिखते हो, तो देखते हैं हम क्या होगा। तो ये होगा कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो फिर से हमें उस ए का एड्रेस दिखेगा। यहाँ पे ए का एड्रेस दूसरा हो गया है, क्योंकि जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो जो फ्री स्पेस होती है रैम के अंदर, उस हिसाब से हमारे वेरिएबल को जगह मिलती है और उसके एड्रेस हो सकते हैं कि अलग हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है ये अगेन हमारे बी की वैल्यू है। और बी की वैल्यू है क्या, एक्चुअली बी के अंदर जो वैल्यू है वो है ए की एड्रेस। तो ये हमारे ए का एड्रेस यहां पर प्रिंट हो गया है। तो इफ हमें ए का एड्रेस नहीं, ए के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पर एस्टेरिस्क साइन लगाएंगे। इससे होगा ये, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो बी के अंदर स्टोर्ड वैल्यू नहीं बताएगा। वो बी जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, या बी जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, मतलब बी के अंदर जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पे जाकर उस एड्रेस में स्टोर्ड वैल्यू बताएगा। तो अब हम इसे पहले करते कंपाइल एंड रन और फिर देखते हैं। मैंने किया कंपाइल एंड रन और आप इधर यहाँ देख सकते हो द वैल्यू ऑफ बी इज 10। तो यहां पर हुआ ये कि जो हमारा ए वेरिएबल था 10, उसका एड्रेस हमने पास कर दिया हमारे पॉइंटर वेरिएबल बी के अंदर। और इस पॉइंटर वेरिएबल बी जो है, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है बी, इसके अंदर स्टोर्ड है वैल्यू ऑफ ए। तो जब हमने इसे कॉल किया एस्टेरिस्क साइन के साथ, तो हमने कंपाइलर को ये कहा कि बी वेरिएबल के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस को मत प्रिंट कर, उस एड्रेस पे जा और उस एड्रेस पे जो स्टोर्ड वैल्यू है, यहां पर उस एड्रेस की बात की जाए तो वो है ए का एड्रेस, और ए के एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है 10। तो उस वैल्यू को प्रिंट कर। तो यहां पर वही हुआ, हमारा जब कोड एग्जीक्यूट हुआ हमारा, तो बी के अंदर जो एड्रेस था वो एड्रेस पर गया और उस एड्रेस पर जो कि ए का एड्रेस, उसमें जो स्टोर्ड वैल्यू थी जो कि थी 10, वो प्रिंट हुई। फिर से हम देखते हैं, ये देखिए द वैल्यू ऑफ बी इज 10। तो ये तो हमने हमारा ए वेरिएबल की जो वैल्यू है 10, इसे यूज किया। अब हमने ए के एड्रेस को लेकर, ए का नेम नहीं लिया, हमने ए के एड्रेस को लेकर यूज किया। लेकिन हमने इतनी सारी चीजें क्यों की? आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर मैं एक और वेरिएबल बनाता, यहाँ पर इंट बी टाइप का, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता जिसका नाम होता सी, और उसके अंदर मैं ए की वैल्यू पास कर देता, तो इससे होता ये, जो हमारे ए के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है जो कि है 10, वो मेरे इंटीजर वेरिएबल सी को भी मिल जाती, जो कि एकदम सही बात है। ये चलिए यहां पर हम सी की वैल्यू प्रिंट करते हैं और देखते हैं द वैल्यू ऑफ सी इज, यहां पे हम सी को कर देते हैं प्रिंट और एक न्यू लाइन में हम बी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम इसे करते हैं कंपाइल एंड रन। तो यहां पर आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ सी इज 10, द वैल्यू ऑफ बी इज 10। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो मैं ए की वैल्यू को सी से भी यूज कर सकता था, सी के अंदर भी मैंने ए की वैल्यू स्टोर की और फिर जब सी को प्रिंट किया तो मुझे ए की वैल्यू ही मिली। तो ये सारी चीजें मैं क्यों पढ़ूं, ये सब इसका मतलब क्या है, ये क्यों यूज होगी? तो अब मैं इसको बताता हूं कि इसका यूज क्या है। तो चलिए अब नीचे जो है हमारा ए वेरिएबल जो था, ए को हम कर देते हैं इंक्रीमेंट। ये जो प्लस प्लस साइन है इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। इंक्रीमेंट ये करता है कि जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है जो हमारे वेरिएबल में, इस केस के अंदर हमारा वेरिएबल है ए, तो जब मैं इसे इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं सिंपलर वर्ड्स में इसे बताऊं तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ये कह रहा हूं कंपाइलर को कि ए के अंदर a+1 स्टोर कर दे।
ए का जो मेरा वेरिएबल है उस वेरिएबल के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है जो कि है 10, उसके अंदर उस वैल्यू के अंदर 1 प्लस कर और वो पूरी वैल्यू को वापस से ए के अंदर स्टोर कर दे। मतलब ए के अंदर स्टोर होगी 10 प्लस 1 मतलब 11। इसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, वो सारी चीजों को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, ए प्लस प्लस सिर्फ लिखकर। तो जब मैं हमारे ए की वैल्यू को 1 बढ़ा देता हूं तो अब क्या होगा, हमारा ए जो है जो कि पहले 10 था अब उसकी वैल्यू हो गई है a प्लस प्लस यानी कि 11, और जो हमारा c है उसके अंदर a की वैल्यू है, और जो हमारा पॉइंटर b वेरिएबल है उसके अंदर a की एड्रेस है, a का एड्रेस है, मतलब उसके अंदर भी जो a की वैल्यू होगी वो मिल जाएगी हमको। तो अब हम इसे करते हैं प्रिंट। सबसे पहले मैं इसे नीचे ले लेता हूं, पहले हम a की जो ओरिजिनल वैल्यूज है उसे प्रिंट करेंगे। ओके, तो मैं यहां पर तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करता हूं। एक काम करता हूं, सी आउट द वैल्यू ऑफ a is, और यहां पर हम a की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, और फिर ये तीनों वैल्यू प्रिंट करने के बाद हमने a की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर दिया, मतलब अब उसके अंदर वैल्यू हो गई है 11। यहां तक एग्जीक्यूट होने तक हमारे a के अंदर वैल्यू थी 10, लेकिन अब उसके अंदर वैल्यू हो गई है 10 प्लस 1 मतलब 11। अब हम वापस से तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, एक काम करता हूं, कॉपी और ये पेस्ट। तो अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि सारी चीजें क्या है। तो सबसे पहले हमने ये तीनों की वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। ये तीनों के अंदर आपके हिसाब से क्या वैल्यूज होगी? हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि ए के अंदर तो 10 ही रहने वाली है क्योंकि इसके अंदर 10 वैल्यू है, और फिर सी के अंदर हमने ए की वैल्यू डाली है, सी के अंदर ए की वैल्यू डाली है, मतलब ये 10 अब सी के अंदर भी चला गया, तो सी की वैल्यू भी 10 ही प्रिंट होगी। और जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है इसके अंदर हमने ए का एड्रेस स्टोर करके रखा है, क्योंकि ए के एड्रेस के अंदर 10 वैल्यू थी तो पॉइंटर बी के अंदर भी अब 10 चली जाएगी। अब फिर ये तीनों वैल्यू प्रिंट होने के बाद हमने ए को इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब ए की वैल्यू जो अब है यहां पर हो गई है 11। अब जब यहां पे हम a को प्रिंट करेंगे तो उसका आउटपुट होगा द वैल्यू ऑफ a इज 11, और सिंस हमने a की वैल्यू को c के अंदर डाला है तो आप हो सकता है ऐसा सोच रहे होंगे कि c के अंदर भी 11 वैल्यू अब आ गई होगी, और हमारा पॉइंटर वेरिएबल है जो कि एक तरह से a वेरिएबल का दूसरा नेम ही आप समझ सकते हो कि a वेरिएबल का एक दूसरा नेम है। हम उसके एड्रेस को यूज कर रहे हैं, हमारे a के एड्रेस को यूज कर रहे हैं और a की वैल्यू को यहां पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो चलिए इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो द वैल्यू ऑफ a इज 10, द वैल्यू ऑफ c इज 10, द वैल्यू ऑफ b इज 10। अब इसके बाद हमने कर दिया था हमारे a को इंक्रीमेंट, a के अंदर 1 ऐड कर दिया था, 1 ऐड कर दिया था। तो यहां पर आप देख सकते हो द वैल्यू ऑफ a इज 11, अब a की वैल्यू हो गई है 11। और फिर यहां पर आप देखेंगे द वैल्यू ऑफ c इज 10, और यहां पर है हमारे द वैल्यू ऑफ b इज 11। तो ये क्या हुआ, हमने a की वैल्यू बढ़ा दी और c के अंदर हमने a की वैल्यू ही डाली थी। तो जब हमारे a की वैल्यू 11 हो जा रही है तो c की वैल्यू क्यों नहीं 11 हो रही है? तो इसमें हो ये रहा है, a की वैल्यू हमने c के अंदर कब डाली थी? जब उसकी वैल्यू थी 10। जब उसकी वैल्यू 10 थी तब हमने c के अंदर a की वैल्यू डाली थी, लेकिन जब उसकी वैल्यू हुई 11 तब तो हमने उसके अंदर a की वैल्यू डाली नहीं, जो अपडेटेड वैल्यू थी जो 11 हुई वो हमने c के अंदर डाला नहीं, तो इसीलिए c की वैल्यू आई 10 जो कि पुरानी वैल्यू थी a की। लेकिन जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल था वो हमारे एड्रेस पे ही स्टोर कर रहा है, वो हमारे a के एड्रेस पे ही स्टोर कर रहा है। तो अगर a की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है या a की वैल्यू के साथ कोई भी छेड़छाड़ होती है तो हमारे पॉइंटर b के अंदर जो वैल्यू है जो कि a की ही वैल्यू है तो उसके साथ भी वही होगा। मतलब ये रहा है कि हम एक ही मेमोरी ब्लॉक को दो तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, दो नेम से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो हमारा नॉर्मल वेरिएबल a से इस्तेमाल कर रहे हैं और एक पॉइंटर वेरिएबल से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर अगर कुछ भी छेड़छाड़ होती है, उस वेरिएबल ब्लॉक के अंदर अगर हम
वैल्यू को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो हमारे दोनों वेरिएबल्स, हमारे पॉइंटर वेरिएबल और हमारे ए वेरिएबल को वही वैल्यू मिलेगी, उसी मेमोरी ब्लॉक की ही वैल्यू मिलेगी। अब वो चाहे बड़ी हो या घटी हो, वही वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये हमारे नॉर्मल वेरिएबल सी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसे तब दिया था जब उसकी वैल्यू पुरानी थी 10। तो ये हुआ ये कि हमारे सी के अंदर हमारे ए की पुरानी वैल्यू स्टोर हो गई, और जब हमने उसके इंक्रीमेंट किया ए को, तब हमने सी के अंदर उसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू स्टोर नहीं की। लेकिन हमें बी के अंदर भी उसकी वैल्यू स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बी जो था वो डायरेक्टली ए के एड्रेस से एसोसिएटेड था। तो अब उस एड्रेस के अंदर कोई दूसरी वैल्यू भी अगर आती है तो हमारे बी पॉइंटर वेरिएबल को भी वही वैल्यू मिलेगी। तो ये होता है पॉइंटर वेरिएबल का कंसेप्ट, और इसीलिए जरूरी है पॉइंटर वेरिएबल। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है। इफ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट कीजिएगा नीचे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो पॉइंटर वेरिएबल से, या फिर आपको ये लेक्चर नहीं समझ में आया होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट में नीचे बताइएगा। मैं आपके लिए फिर से ये वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो